हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का खूब खूब बहुत बहुत वेरी वेरी वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश कॉर्नर। और चैनल भी अब लोकल से ग्लोबलाइज हो गया है, होने वाला है। तो एक इंटरनेशनल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखते रहिए, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ऊपर वाले की दया से इंटरनेशनल हो ही जाएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लेटर्स को, चाहे वो फॉर्मल्स हो या फिर इनफॉर्मल्स लेटर हो, उनको किस तरह से कंडक्ट करेंगे, किस स्ट्रक्चर में या किस फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। आई होप आपने उन चीज़ों को समझ के एग्जाम में अच्छा किया भी होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी होप है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसका जो टाइटल है वो है स्पीच। अब ये वाला जो स्पीच है वो उस स्पीच से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। उसका और इसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मीनिंग होता है भाषण। नॉर्मली ये वर्ड अपन लीडर्स के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का काम है भाषण देना। सही या गलत जो भी है, अपन उस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पीच का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है भाषण। तो ये स्पीच जब लीडर्स या पॉलिटिशियंस का काम है देना, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि आगे चलकर आप भी तो बनेंगे, आप भी बन सकते हैं। तो फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए पहले से ही। उसके साथ साथ हमारे स्कूल में जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर हमें प्रेयर असेंबली के अंदर स्पीच कभी देने का मौका मिले, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहीं हम इसका यूज करें नहीं करें, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाता है, तो फिर हमें इसको सीखने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सीखते हैं। स्पीच या जो भाषण है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, और एक स्पीच या भाषण जो है वो हम कैसे लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बी कॉन्सेंट्रेट, बी वॉचफुल एंड कंप्लीट द वीडियो स्टार्ट टू एंड। ओके, बीच में स्किप मत करिएगा, छोड़ के भी मत जाइएगा। आपका जब भी मन हो तभी देखिए, जिससे कि बीच में नहीं छोड़ के जा पाओ। ओके, तो इससे पहले कि हम इसका फॉर्मेट पढ़े, हम कुछ बातें जान लेते हैं कि जब स्पीच हम लिखेंगे एग्जाम के अंदर, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन बातों के लिए अपन अलर्ट रहेंगे। तो वो जो पहला जो पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो ये है कि लगभग 100 वर्ड्स में हमें ये स्पीच लिखना होता है। कितने वर्ड्स में लिखना होता है? नॉर्मल 100 है, 130 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। तो वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने वर्ड्स में आपको कंडक्ट करना है, डोंट वरी। तो जितने उसमें वो वर्ड्स दिए हुए हो उतना ही आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखें। इसका आप ध्यान रखिए कितने शब्दों में हमें उसको कंप्लीट करना है, स्पीच को उतना ही लिखें, उससे कम भी नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं, अराउंड होना चाहिए ऑलमोस्ट 100 या 150 वर्ड्स, जितने भी हमें लिखने के लिए दिए गए। पहला काम तो ये। दूसरा, जो उसकी लैंग्वेज है वो एक तो सिंपल होनी चाहिए, उसके साथ साथ अंडरस्टेबल होनी चाहिए, मतलब समझ में आने वाली होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए। ये तीनों क्वालिटीज आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। जब भी आप स्पीच लिख रहे हो या ओरली बोल रहे हो, तो ये तीनों क्वालिटीज आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। सेंटेंसेज सिंपल, लैंग्वेज ऐसी जो हर किसी के समझ में आए, अंडरस्टेबल हो, और आपकी जो बोलने का तरीका है या जो लिखने का तरीका है या आपके वर्ड्स जो हैं, जो आप सेंटेंसेज में यूज कर रहे हैं, वो इम्प्रेसिव होने चाहिए, प्रभावशाली जिन्हें कहते हैं। मतलब सुनने वाला सुनते ही आपकी बात पे यकीन करे। तो इम्प्रेसिव होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, अंडरस्टेबल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन। जब हम स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, जब स्पीच या भाषण दिया जा रहा हो, तो जो गिवन सब्जेक्ट है, जो हमें टॉपिक दिया गया है जिस पे स्पीच देना है, उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसके साथ साथ इंप्रेसिव भी होना चाहिए, तभी सुनेगा कोई हमारी बात।
जब हमारा टॉपिक से रिलेटेड जो हम नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो जब तक अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव नहीं होगा तब तक वो जो हमारा स्पीच है उसका लोगों पे या सुनने वाले पर या पढ़ने वाले पर कोई भी इम्पैक्ट होगा नहीं। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण जो है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही, चलो हाई लेवल का तो नहीं, लेकिन कम से कम मीडियम लेवल का तो हो, सुनने में जिसको थोड़ा सा मतलब उसको ये जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो कि क्या बोलना चाहते हैं हम, तो वो सुनने के लिए थोड़ा सा ईगरनेस फील करे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। लोगों का अट्रैक्शन जो है वो हमारी तरफ ड्रॉ करने वाला होना चाहिए, खींचने वाला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो बात हमें ध्यान में रखनी है स्पीच को लिखते समय, वो ये है कि जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हो, जब स्पीच को हम बड़ा कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको एक्सटेंड कर रहे हो, फैला रहे हो, मतलब अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके अंदर जो हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके फेवर में या उसके लिए जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं, फोर्थ है फैक्ट्स, डाटा एंड प्रूफ, इनको भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं, करना ही चाहिए। इसके साथ साथ यदि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी कमेटी की या किसी कमीशन की कोई रिपोर्ट हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कमेटी गठित की गई थी या कोई कमीशन बनाया हुआ था, आयोग बनाया हुआ था, तो उसकी यदि कोई रिपोर्ट किसी भी समय में आई हुई है तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं उस अपने स्पीच में। इन दिस ईयर दिस कमेटी रिकमेंडेड दिस टाइप ऑफ सजेशंस, जो भी है, जिस कमेटी का भी अपन वहां पे मेंशन या उल्लेख कर रहे हैं, वो कौन से साल में गठित हुई, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन या सिफारिश दी थी, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है या जो हमारा एक्सटेंडेशन है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच भी पाएगी और उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही। ठीक, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है उसको यदि हम किसी दूसरे टॉपिक से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई इश्यू है नॉइज पोल्यूशन का, मान लीजिए आप स्पीच दे रहे हैं ध्वनि प्रदूषण पे या नॉइज पोल्यूशन पे, तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है नॉइज पोल्यूशन की और दूसरे देशों में, अदर कंट्रीज में उसकी जो सिचुएशन है या कंडीशन जो है वो किस प्रकार की है, तो हम हमारी कंट्री को अदर कंट्रीज से कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ नॉइज पोल्यूशन का लेवल ये है जबकि वहां पे या अदर कंट्रीज के अंदर ये है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा, तो हमें ये क्लियर पता चल पाएगा कि जो प्रॉब्लम है नॉइज पोल्यूशन की वो हमारे यहाँ ज्यादा खराब है या फिर उनके यहाँ ज्यादा खराब है। तो ये हमें उससे पता चल जाएगा कंपैरिजन से या तुलना से। सिक्स्थ जो बात हमें ध्यान में रखनी है, जब हम अपना स्पीच एंड कर रहे हो, एंडिंग में जब हम पहुंचे हैं कि अब हम स्पीच कंप्लीट करने वाले हैं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, कोई छोटी पोइम इंक्लूड कर सकते हैं, कविता, कोई प्रोवर्ब या मुहावरा या कहावत, या फिर कोई सॉन्ग जो है जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है या लोगों को इंस्पायर कर सकता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट कर सकता है उस सब्जेक्ट को किसी सॉन्ग के द्वारा, यदि हम कर पाए तो उसकी भी कुछ लाइंस जो है वो हम सुना सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो हमें किसी स्पीच को डिलीवर करते समय या लिखते समय ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी है एक बार फिर से आप देख लीजिए। वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। लैंग्वेज जो है वो हमारी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और इंप्रेसिव होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव होना चाहिए। हम अपने स्पीच के अंदर फैक्ट्स, डाटा, जो प्रूफ्स को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि किसी कमेटी या कमीशन की कोई रिपोर्ट हो तो उसको भी हम उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस रिपोर्ट के, वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं उस अपने स्पीच में, टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंपैरिजन हो सकता है। और 7th जो है वो एंडिंग जो है उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कोई पोइम, कोई 2 लाइनर, जैसे नॉनसेंस फेलोज लुक लाइक ए बिग ब्लैक, आगे आप समझ ही गए होंगे। तो वो जो है वो अपन उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं।
कोई फेमस सॉन्ग हो, उसकी यदि कुछ लाइनें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी हम ऐड कर रहे हो, कहावत हो, मुहावरा हो, पोइम हो या फिर कोई सॉन्ग हो, वो उसके साथ अटैच्ड होना चाहिए। जो सब्जेक्ट पे अपन को स्पीच लिखना है ना, वो उसके साथ में मैच करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि हम स्पीच किसी टॉपिक दूसरे पे दे रहे हैं और फिर जो हम बोल रहे हैं लास्ट के अंदर पोइम वगैरह, वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। तो और नहीं लगना चाहिए, अटपटा नहीं लगना चाहिए, दोनों चीजें मैच करती हुई दिखनी चाहिए। तो इन 6 चीजों का हमें स्पीच लिखते समय ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इसको लिखते समय ध्यान में रखनी है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो उसमें हम देखेंगे कि स्पीच का फॉर्मेट कैसा होता है। ओके, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो तक। इसके फॉर्मेट का हम पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे उसमें एक एक चीज को हम लिखते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि एक स्पीच जो है वो किस तरह से डिलीवर किया जाता है, कैसे हम उसको लिखेंगे, कैसे एग्जाम में हम जितने मार्क्स का स्पीच होगा उतने मार्क्स अचीव कर पाएंगे, किस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे, किन किन फैक्ट्स को, डाटाज को या फिर प्रूफ्स को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो फॉर्मेट को हम अगले वीडियो तक पोस्टपोन करते हैं। और आई होप आप एग्जाम्स में अच्छा ही कर रहे होंगे, आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप कर सकते हैं चैनल के लिए, वो आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। चैनल रॉकेट बन जाना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है। चलिए, तो अब आज की ये जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय।